देखिए ए 20 डेज वर्क करता है और बी 30 डेज वर्क करता है, या ऐसे नहीं, ए 20 डेज में कोई वर्क फिनिश करता है और बी 30 डेज में सेम वर्क फिनिश करता है। ये दोनों एक साथ काम करते हैं और उन्हें ओके अपने काम के 4,000 रुपये मिलते हैं। ओके ठीक है, दोनों को एक साथ 4,000 रुपये मिलते हैं, तो आपको बताना है उसमें ए का शेयर कितना है। ओके। ठीक है, हम्म। अच्छा देखो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। देखो पहले ना आप इनका एक दिन का वर्क निकालो और फिर हम इनका रेशियो निकालते हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है। ठीक है, ओके। देखो ये हम वैसे सीधा भी निकाल सकते हैं। अगर ए एक्स डेज में वर्क करता है, ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, और बी वाई डेज में वर्क करता है। ठीक है, ए कोई वर्क एक्स डेज में करता है और बी वाई डेज में, तो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आता है वाई रेशियो एक्स। ठीक है ना, ये इनकी एफिशिएंसी का वाई रेशियो आता है। रेशियो एक्स, तो हाँ ये रिवर्स हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ए 20 डेज में वर्क करता है, बी 30 डेज में, तो इसका मतलब ए रेशियो बी क्या हो जाएगा, ये 30:20। 30। हाँ, और ये आ ओके। जाएगा 3:2। ठीक है, अब देखिए ए और बी का रेशियो, जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है, वही रेशियो इनका पैसों का रेशियो होना चाहिए। तो इसका मतलब ए का शेयर कितना आएगा, 4,000 अपॉन, हम रेशियो को प्लस करते हैं 3+2 इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई ए के रेशियो से। तो देखिए हाँ 5 से ये डिवाइड हो गया, आएगा आपका 800, तो ए आ जाएगा आपका 2400 के इक्वल। तो इसका मतलब ए का रेशियो है 2400। ओके। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। देखिए क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने 200 आदमी लगाए, ये सोच के कि वो कोई वर्क 150 डेज में फिनिश कर देंगे। ठीक है, लेकिन 50 दिन के बाद उसे पता चलता है कि 1/4 वर्क ही कंप्लीट हुआ है। तो आगे क्वेश्चन ओके। ये है कि वो कितने और एक्स्ट्रा मैन लगाएगी, वर्क टाइम पे खत्म हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन ये है कि वो कितने और एक्स्ट्रा मैन लगाए कि वर्क टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अच्छा देखो यस इसे सर। कैसे कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन क्लियर है आपको। यस सर। ठीक है, अच्छा देखो कॉन्ट्रैक्टर ने ये सोचा कि 200 मैन 150 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन 50 दिन के बाद उसे पता चला कि 1/4 वर्क ही कंप्लीट हुआ है। तो अगर 50 दिन में 1/4 वर्क हाँ कंप्लीट हुआ है, तो ऐसे वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, 200 डेज में ना। हाँ। ठीक है ना, कैसे सर? क्योंकि एक चौथाई वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, 50 दिन में, तो पूरा वर्क कितने दिन में हाँ कंप्लीट होगा। अब एक चौथाई वर्क 200। है ना, 200 ना। हाँ हाँ 200। हाँ जी हाँ जी। हाँ, लेकिन वर्क उसे 150 दिन में ही खत्म करवाना है।
तो क्वेश्चन अब ये है ओके कि वो कितने एक्स्ट्रा मैन लगाएगी, वर्क 150 दिन में ही खत्म हो जाए। तो ओके देखो, अब हम यहाँ पर देखो, जितनी एफिशिएंसी कॉन्ट्रैक्टर ने उनकी सोची थी वो उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी न्यू हाँ एफिशिएंसी क्या है? ये न्यू एफिशिएंसी है उनकी ये कि 200 मैन कोई वर्क 200 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ठीक है ना, नई एफिशिएंसी तो उनकी ये है ना। हाँ वो 50 दिन तक वर्क करते हैं। ठीक है, तो 50 दिन के बाद कितने और एक्स्ट्रा मैन आए कि ये वर्क 150 दिन में खत्म हो जाए। देखो, इससे पहले यहाँ ओके पर हम वर्क डन निकालते हैं। तो यहाँ पर वर्क डन कितना आएगा? 200 इंटू 200, 40,000 ये आ जाएगा 40,000। ठीक है ना। अब 50 दिन में कितना वर्क हो चुका है? 200 मैन है और 50 दिन, तो ये 10,000 वर्क हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचता है? तो रिमेनिंग बच जाता है 30,000। ओके ठीक है ना। हाँ जी अब देखिए, आपके ठीक है पास रिमेनिंग 30,000 वर्क बचता है, और ये वर्क अब आपको हाँ टाइम पे खत्म होना चाहिए। इसका मतलब कितने दिन और बचते हैं 150 दिन होने में? 100 डेज और बचते हैं। 100 डेज हाँ तो जी 100, हाँ, तो 100 डेज में काम खत्म हो जाए उसके लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? 300। ठीक है ना, 300 मैन। लेकिन 200 मैन हमारे पास पहले से ही है, तो एक्स्ट्रा मैन कितने चाहिए हाँ हमें? 100 300 माइनस 200 इजिकल टू 100। तो ये आपका आंसर है 100। तो एक्स्ट्रा मैन हमें ओके चाहिए 100। ओके ठीक है। सर यस सर ओके। अच्छा, ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं पाइप एंड सिस्टम के ऊपर। यस सर ठीक है, ये जो पाइप एंड सिस्टम है ये अलग टॉपिक है। वैसे जो इसमें बेसिक्स यूज होते हैं वो आपके सारे टाइम एंड वर्क वाले ही होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इसमें यस सर क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, अगर ए दो नल है, ए और बी ये दो नल है। ठीक है, ये एक टैंक को 20 मिनट्स में फिल करता है और बी 30 मिनट्स में। ठीक है, अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो जो आपका टैंक है वो कितनी देर में फिल होगा? ठीक है, तो देखो हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर। पहले इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम क्या आएगा? 60 यूनिट्स। तो इसका मतलब ए 20 मिनट्स में कितना पानी भरता है? 3 यूनिट्स। और बी 2 यूनिट्स। और दोनों साथ मिलके कितना यूनिट पानी भरते हैं? 5 यूनिट। ठीक है, और पानी कितना भरना है इन्हें टोटल? 60 यूनिट। तो ए और बी को कितना टाइम लगेगा टोटल? 12 मिनट्स। ठीक है, देखिए वही बेसिक यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना। यस सर ओके। देखिए दो नल है आपके पास। सॉरी, अब डेज नहीं। ए एक टैंक को 10 मिनट्स में फिल करता है और बी 15 मिनट्स में ये फिल करता है और बी खाली कर देता है उसे। ठीक है, बी जो नल है वो उसके बॉटम में लगा हुआ है जो 15 मिनट्स में खाली कर देता है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी, तो टैंक कितनी देर में फिल होगा आपको ये बताना है। चलिए निकाल के बताइए। हेलो। हेलो
हाँ निकाल लियो आप। सर ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या? नहीं सर, सर ये कैसे होगा, ये तो कुछ अलग ही है। हाँ देखो, इसमें जो इसमें खाली एलसीएम तो करता है ले ना, नहीं सकते जैसे हैं। ए तो भरता है और बी खाली करता है, तो हाँ। जो खाली करता है वो हमारे हाँ। लिए नेगेटिविटी का काम कर रहा है एक तरह से। हाँ। ठीक है ना? तो देखिए, हाँ पहले जी। इसका एलसीएम लेते हैं ऐसे ही। तो 1 यूनिट बढ़ेगा ना। क्या? तो 1 यूनिट काम हो रहा है। हाँ जैसे बिल्कुल। थ्री देखिए, उसकी एफिशिएंसी है, उसकी 2 है, तो -3 - 2 1 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए टोटल वर्क 30 यूनिट। अब ए 1 मिनट में कितना पानी भरता है? 3। और बी कितना भरता है? -2। 3 तो इसका मतलब ए और बी -2 1 मिनट में 1। 1 यूनिट पानी भरते हैं, और टोटल बनना है इनको 30 यूनिट। तो 30 यूनिट बनने में इनको कितना टाइम लगेगा? वही 30 मिनट। 30 मिनट। ठीक है ना? ओके। ओके। हाँ जी। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन है, ए और बी किसी टैंक को 20 और 30 मिनट्स में फिल करते हैं, और सी ओके। खाली करता है। ठीक है? अगर तीनों नल को अल्टरनेटिवली एक एक मिनट के लिए खोला जाए, जैसे पहले ए को 1 मिनट के लिए खोला जाता है, उसके बाद बी को 1 मिनट के लिए खोला जाता है, और फिर सी को 1 मिनट के लिए, ऐसे अल्टरनेटिवली खोला जाए एक एक मिनट के लिए, तो जो आपका टैंक है वो कितनी देर में फिल होगा? देखिए ए और बी भरते हैं और सी खाली करता है। जी। ठीक है, चलिए निकालिए आप। तो 60 मिनट में होगा। 60 मिनट्स में? हाँ जी। नहीं, देखो अब अल्टरनेटिवली खोला जाता है इनको। देखो अच्छा। आंसर 60 नहीं है। पहले एलसीएम लेते हैं, अच्छा। एलसीएम आएगा 60। हाँ। तो ए 3 एक, + 2 -4 हाँ 3, 2 और -4। 4। ठीक है ना? अब देखिए पहली मिनट में, फर्स्ट मिनट में ए खुलता है और वो 3 यूनिट पानी भरता है। अब हाँ। 1 मिनट, दूसरी मिनट में बी खुलता है और वो 2 यूनिट पानी भरता है। ऐसे ही थर्ड मिनट में सी खुलता है और वो -4 खाली कर देता है। तो इसका मतलब पहली 3 मिनट में, फर्स्ट 3 मिनट में कितना पानी भरा? 1 यूनिट। 1 यूनिट। ठीक है, ये फर्स्ट 3 मिनट में पानी भरता है। देखिए अब आपको क्या करना था, जब ये अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो जो इसमें फिल कर रहे हैं, जैसे 3 + 2, इसका मतलब फिल होता है 5 यूनिट और खाली होता है 4 यूनिट। तो आप टोटल है 60, तो 60 में से 5 माइनस करो तो आता है 55। ठीक है? तो देखिए फर्स्ट 3 मिनट में 1 यूनिट पानी भरता है, तो 55 यूनिट कितने मिनट्स में भरेगा? 3 × 55 ना, इसका मतलब 165 मिनट में। ठीक है? अब देखो 165 में नहीं नहीं क्या? सर, ये 60 - 5 55 किया, उसके बाद क्या हुआ? हाँ देखिए, ये मैंने इसलिए किया, देखो एक कंडीशन ना ये आ जाएगी कि जब ए और बी को खोलने के बाद ना सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ए और बी को खोलने के बाद ही टैंक भर जाएगा, टैंक भरते ही हमें सी को फिर नहीं चलाना है। अच्छा। तो इसका मतलब देखिए, ये मैंने इसलिए माइनस किया, जब 55 यूनिट भर चुका होगा उसमें,
तो 55 के बाद अच्छा किसका नंबर आएगा? ए उसमें 3 यूनिट पानी भरेगा और बी 2 यूनिट पानी भरेगा, तो हाँ ये टोटल कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। तो इसके बाद सी को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए माइनस किया है। अच्छा ओके, यस सर। ठीक है। अच्छा तो देखो, पहले 3 मिनट में भरता है 1 यूनिट पानी, तो 55 यूनिट कितनी देर में भरेगा? अब 55 में 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 165 मिनट में। अब 165 मिनट में 55 यूनिट पानी भर जाता है। नेक्स्ट 1 मिनट में आएगी ए की बारी और वो भरता है 3 यूनिट पानी। अब नेक्स्ट 1 मिनट में बी आएगा और वो 2 यूनिट पानी भरता है। तो देखिए पूरा 60 यूनिट पानी उसमें फिल हो जाएगा और आपको टाइम लगता है 167 मिनट। ठीक है, तो इसका आंसर है 167 मिनट। क्लियर है आपको? हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो निकिता आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो हाँ, अब धीरे धीरे आ रही है। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? हेलो क्या? अच्छा हेलो देखो, ये आपका, अगर ये आपको क्वेश्चन क्लियर है, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। हेलो हाँ हेलो। यस सर। जी हाँ, सर। ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन वैसे समझ आया आपको? हाँ सर। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। अभी आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो पूछ सकते हो। सर अब नेक्स्ट क्लास किसकी होगी? अच्छा, अभी नेक्स्ट क्लास, हाँ हाँ अभी मैं आपकी बात कराता हूँ। ठीक। हेलो हाँ या आर यू देयर? या हेलो तुम्हें रीजनिंग करवाया है क्या? हेलो नहीं। हेलो हेलो हाँ जी। हेलो आ रही है वॉइस आ रही है? हाँ जी सर। अभी हाँ, नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी? नेक्स्ट क्लास आपकी कल होएगी। आज नहीं है? नहीं, आज इतनी क्लासें कैसे ले लोगे एक साथ? मतलब 2 घंटे की तो होगी ना। एक टेस्ट होगा, मैं यूआरएल सेंड कर दूंगा या टेस्ट पेपर आपको अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, मुझे वो टेस्ट कैसे देना है? टेस्ट आप मतलब 1 घंटे में करके आप हमें आंसर सबमिट कर देना। ओके। और सर फिर रिजल्ट आता है उसका? हाँ, रिजल्ट हम देंगे फिर बाद में आपको सेंड कर देंगे मेल मेल पे। ओके सर, या और क्योंकि सर कल लास्ट की, ऑनलाइन देना सर चाहते हो कल की ऑनलाइन दे क्लास, दो। टाइम एंड वर्क का मैं टेस्ट सेंड कल कर की देता क्लास हूँ। वो ठीक है। अब मुझे कल की क्लास का बता दीजिए कि वो कौन कौन सी क्लास होगी, क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। कल, एक सेकंड, तो मैं फोन पे बता दूं आपको कंफर्म करके जैसे। सर मेरा हेलो हेलो। हेलो हाँ सर, एक्चुअली मुझे क्या है ना, कल मेरी एक और क्लास है आईसीएआई में। अच्छा, किस टाइम है? तो मुझे वहाँ सर वो दोपहर के बाद ही होगी। कब होगी? तो मुझे जा सर 12 बजे के बाद ही होगी वो। हाँ तो लेकिन ये वैसे 4 to 6 ही रहेगी कल भी क्लास, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा रहेगा तो मैं बता दूंगा।
सर एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि शायद वो निकिता का जो पहले जो मैंने कर लिया है उन्होंने नहीं किया है, शायद अगर वो करवा देंगे कल तो मैं ये क्लास स्किप कर सकती हूँ। कल वाली? हाँ, अगर वो जो मुझे करवा दिया गया है वो अगर कल उन्हें करवाएंगे तो मैं स्किप कर लूंगी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी आपका फिर। क्या हो रखा है मैथ का? मैथ्स का सर मेरा नहीं हुआ है कुछ भी, आज फर्स्ट क्लास ही थी मैथ्स की। अच्छा और तो सर मैथ्स में सर ये है रीजनिंग, कि सर आपको रीजनिंग मुझे, अच्छा अच्छा, मतलब मैं समझ गया, आप चाह रही हैं कि रीजनिंग की कल क्लास रखी जाए जो आपकी हुई है, तो स्किप हो जाए हाँ ताकि। हाँ मेरा इनइक्वालिटी हो गया है, तो अगर कल इनइक्वालिटी करवाएंगे तो मैं स्किप कर सकती हूँ। तो एक काम करो, आप मेरे को मेल कर दोगे जो जो आपके चैप्टर हो गए रीजनिंग में और मैथ्स में? हाँ जी सर, आप हाँ, लिखवा आप दीजिए मेल दोनों आईडी मेल कर मैं दो कर। मेरे को, उस हिसाब से क्लास रख लेंगे, ठीक है? सर, और ओके। मैथ्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि जो पहले सर ने पढ़ाया था डेमो में वो थोड़ा डिफरेंट मेथड से ये चीज बताई थी और ये बिल्कुल अलग बता रहे हैं। तो अब आप एक ही टीचर हमारे लिए रख लीजिए, जो पहले डेमो दिया था वही रख लीजिए। चलो उसकी भी मैं बात कर लूंगा, लेकिन वो तो सर दोनों मेथड से आंसर तो आ रहे हैं ना, ठीक? या आपको समझ तो आ रहा है ना सर, दोनों सर का? आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग। हम्म। मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो रही, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो रही है सर। आंसर क्या एक ही तरीके से चलेंगे ना? सब अलग अलग बताएंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, एक चीज के दो मेथड भी हो सकते हैं ना, वैसे आप एक टीचर से पढ़ना चाहती हैं, एक टीचर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ। कोई तो दिक्कत नहीं आप है। वो मैथ्स वाले सर कब आएंगे? क्योंकि हम लोग उनसे पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हमें एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बता दिया, अब हम अलग अलग पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये भी नो डाउट अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ये समझिए कि एक ही अलग अलग चीजें जब सब बताएंगे तो फिर बहुत ठीक है, मैं कंफ्यूज बोल जाएंगे। दूंगा उनसे कि मैथ्स की एक ही फैकल्टी रहे, ताकि मतलब कंटिन्यू होती रहे इनकी क्लासेस एक ही टीचर से। हाँ जी सर। ठीक है सर उसमें। ये मैं मेल कहाँ पे कर दूँ? हाँ, मेल कर दो। और आपको, आपका क्या नाम है जिसको स्किप करनी है क्लास? सुचेता। अच्छा, सुचिता, आपको स्किप करनी है क्लास? हाँ जी। ठीक है, आप, मैं मेल कर दो, मैं देख लूंगा, बता बता दूंगा सर आपको। मेल, सर कौन सी आईडी पे मेल करूँ? आप उस पर ही कर दो, info@tutasacademy.com, ठीक है? ओके इन्फो सर, ठीक है। info@tutasacademy.com। ठीक है सर। ठीक है, मैं आपको उसी जिस पे आप मेल करोगे ना, दोनों को मैं टेस्ट के यूआरएल भी भेज दूंगा, टाइम एंड वर्क का ही। ठीक ओके है। सर। ठीक ठीक है। है। अभी हो रहे हैं? ठीक है, मैं भेजता हूँ, आपको मेल कर दीजिए आप। ओके सर।